नमस्कार, मैं रविश कुमार। बिहार में आरजेडी जेडीयू गठबंधन के नेता के तौर पे नीतीश कुमार के नाम का ऐलान हुआ है, लेकिन बिहार की राजनीति के धुरी में फिर से आ गए हैं लालू प्रसाद यादव। भारत में जो राजनीतिक गठबंधन है उस पे दिलचस्पी की निगाह से अध्ययन करने वाले लोगों की नजर बिहार में बन रहे इस समीकरण पर खास तौर से है, क्योंकि बहुत जमाने के बाद ये शायद पहली बार हो रहा है कि जो पिछड़ी जातियों में वर्चस्व प्रधान जातियां रही हैं, उन्होंने एक ऐसी जाति के नेता का नेतृत्व स्वीकार किया है जिनकी वोट की संख्या के हिसाब से अहमियत कम है। लेकिन इसकी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी के विरोध में जो एक व्यूह रचना बनाई गई है बिहार से, लोकसभा में जिस बिहार के जवाब देने की बात नीतीश कुमार कर रहे थे वो तो नहीं हुआ, लेकिन क्या बिहार की राजनीति में, बिहार के प्रदेश स्तर की राजनीति से क्या वो राजनीति फिर से बदलेगी? तो इन सब सवालों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव हैं। और लालू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुश्किल था नीतीश जी को अपना नेता मानना? कोई मुश्किल हमको नहीं। नेता, देखिए, बात साफ है और क्लियर बात मैं हमेशा करता हूं कि नीतीश कुमार और मैं, हम सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं। फिर वो जनता दल बनी, आपको याद होगा, मूवमेंट के बाद, जेपी बाबू के मूवमेंट के बाद, और जनता दल का बंटवारा हुआ, कई एक जगह कोई उधर गया, कोई इधर गया। हम इधर आरजेडी बनाया, वो लोग जेडीयू बनाया, सब बच गया। तो कोई नया चेहरा नहीं है नीतीश कुमार और लालू यादव। इस बीच में खास करके दो आदमी की बात जो हम करते हैं, हम लोग एक ही परिवार के लोग हैं। उनके मतदाता हमारे पहले, नीतीश के पहले इतनी लड़ाई होती थी जादुओं में और कुर्मी भाइयों के बीच में, खास करके पीजी लाइन में, माने संहार होता था। अपने बच्चों के गांव में रेल को रोके वो मारते थे, ये जो दूध लाते थे वो हम मारते थे। दासू सिंह, भोला सिंह, अभी भोला सिंह जीवित है। लेकिन जब मैं आया तो पटेल छात्रावास, कुर्मी भाइयों का जो क्रीम शब्द सोसाइटी बच्चे हैं, वहां से और सब लोगों को इकट्ठा करके हमारा व्यूह रचना जो हुआ राजनीति छात्र आंदोलन का, पटेल छात्रावास से हुआ। आज भी वो छात्रावास है। तो हम लोग के मिलन से और हमारे मैसेज से ये जो लड़ाई थी समाप्त हुई। साथ ही साथ राम लखन बाबू बाढ़ से, स्वर्गीय नेता हम लोग के थे, राम लखन सिंह यादव, राम लखन सिंह, शेरे बिहार। तो राम लखन बाबू को भी हम लोगों ने दरकिनारा करके, हमने जो हमारा पिछली जातियों का प्रभुत्व और वर्चस्व मंडल के बाद जो हमारा बढ़ा, प्रताप बढ़ा, तो राम लखन बाबू जैसे व्यक्ति को भी हमने वहाँ से शिफ्ट कराया और नीतीश कुमार जी को वहाँ रख करके नीतीश को जिताया। हर तरह से हम लोगों ने काम किया। ये आप छात्र जीवन की बात? हाँ, ये मूवमेंट का मतलब लोकसभा, फिर राम लखन बाबू को भेज दिया वहाँ, आरा में भेज दिया कि आप वहाँ लड़िए या नीतीश लड़ेंगे। तो हमारा इनका रिलेशन, हम नहीं चाहते थे कि पिछड़ी जातियों में, खास करके कुर्मी और यादव भाइयों में, और खास करके पटना जिला में, नालंदा जिला में, ये बात ठीक नहीं है। और मुझे खुशी है कि बड़े पैमाने पर, लगता ही नहीं था कि कोई कुर्मी है और कोई यादव है, हम लोग एक हुए। बाद के दिनों में कुर्मी सम्मेलन हुआ था, याद होगा आपको, गांधी मैदान में। नीतीश नहीं जा रहे थे। हाँ। कि नहीं, मैं जात के सम्मेलन में नहीं जाऊँगा। हमने भेजा नीतीश कुमार को, नहीं, जात भी यथार्थ है, क्या कौन बोलेगा नहीं बोलेगा, आप जाओ उसमें। नीतीश कुमार को मैंने भेजा, आप पूछिएगा कभी, वो नहीं जा रहे थे नीतीश जी। कर्पूरी जी के मरने के बाद हमारे गोद में मरे कर्पूरी जी, ये अवसर हमको मिला, कम से कम उनका चरण स्पर्श हाथ में लेकर के कि भाई हमारे गोद में मरे। तो उस समय भी उनके रिक्त पद पर लीडर अपोजिशन थे, इसमें नीतीश का बड़ा भारी योगदान था हमको बनाने में। नीतीश कुमार का योगदान था? बहुत योगदान था, क्योंकि अनूप बाबू, स्वर्गीय अनूप लाल यादव जी और
उधर के लोग, कुछ लोग कैंडिडेट बन गए थे उस जगह के लिए, तो मैं लड़कपन में लड़ गया इस बात को। तो उसमें नीतीश का बड़ा भारी योगदान था। नीतीश जी छात्र आंदोलन के स्टीयरिंग कमेटी में भी शिवानंद तिवारी के नॉमिनी थे। हम लोग सब एक साथ थे, जो ये बात, इसलिए बड़े अच्छे रिश्ते हम लोग के थे सब। हाँ, लेकिन आगे किन्हीं कारणों से अलग थलग हम लोग हो गए, वो भी अलग, हम भी अलग, सब अलग हो गए, शरद जी भी अलग हो गए, उसमें चले गए। तो ये बातों का आपने देखा कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी है, तो लालू यादव के वर्चस्व को धूमिल करने के लिए, खत्म करने के लिए हमको मतलब नीतीश कुमार को लोगों ने, इन लोगों ने अपनाया, बहुत सारे लोगों ने, हमको कोई बात नहीं, नीतीश गए साथ में लोग काम किया, नहीं काम किया, हमने कोई बात इस तरह का नहीं कहा किसी के विषय में। जाओ भाई, ये सुशील मोदी भी हमारा जनरल सेक्रेटरी था, ये रविशंकर भी असिस्टेंट सेक्रेटरी, ठाकुर बाबू का बेटा, और बहुतों के विषय में बहुत चीज बोलने की जरूरत आजकल नहीं है, जो लोग नहीं अब हमारे बीच में लोग हैं। तो ये बात हमने महसूस किया कि भाई हम सामाजिक न्याय के लोग, मंडलवादी लोग, हम एक होते हैं तो हम कमंडल का मुकाबला करते हैं, और ऊंचाई तक सब आदमी पहुंचा। हमको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमारी बीवी को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। 15 साल तक बिहार की जनता ने, डेमोक्रेसी में पक्ष विपक्ष होता है, तो ये 5 रेल मंत्री, हम 20 साल तक हम लोग शासन में रहे, और बेवजह ये बीजेपी और ये मोदी, ये सारे लोगों ने मिलकर के हमारे ऊपर मुकदमा किया, चारा डीए केस में सुप्रीम कोर्ट से भी हम जीत के चले आए। हमारी बीबी पर भी केस, मतलब लोग सब किया, ये सब इतना स्कैंडलस आदमी। अभी आपने बड़ा दिलचस्प तरीके से बताया कि पहले आप पटेल और यादवों के बीच में किस तरह से आपने उसको यूनिफाई किया, नीतीश ने, आपने नीतीश को आगे किया, नीतीश ने आपको आगे किया। इस वक्त क्या हुआ? पिछले 2 महीने से ये चल रहा था कि लालू यादव तैयार नहीं है। नहीं, तो यही बात मैं आपको बता रहा हूं। जब ये जनता दल परिवार की बात रवीश भाई चला, ये पार्लियामेंट के चुनाव के बाद, मैं यथार्थ सच्चा मैं आपको बोलता हूँ, इसलिए कि आप रीजनेबल लोग हो, आपका एनडीटीवी रीजनेबल है, तो ये झटका लगा हम लोग को, सबको। ये जो मैंडेट मिल गया, और बिहार में 45% वोट हम दोनों का, 1 करोड़ 8 लाख मेरा वोट कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ थी कांग्रेस पार्टी, और एनसीपी को रखे थे हम लोग, और नीतीश कुमार का भी वोट, सीटों का आप देखिए 7 हमारा, 2 उसका। तो विपरीत परिस्थिति में बिहार की जनता ने हमको 1 करोड़ 8 लाख वोट दिया। कोई बेटा, कोई माई का लाल नहीं है देश में कोई बता दे कि उसके नाम पर अकेले जिसको इतना बदनाम किया गया हो, जिसको जेल भेजा गया हो, और उस आदमी को बिहार की जनता 1 करोड़ 8 लाख वोट देती। परसेंटेज ही आप देख लीजिए, जो आप लोग जोड़ जोड़ के बताते हैं। तो हमने नीतीश कुमार को टेलीफोन किया रिजल्ट के बाद, ये भाई नीतीश देखो, तुम्हारा कर्मी भाई भी वोट भाग गए, हमारा यादव में भी डेंट, बोले सच्ची बात है। यादव लोगों ने दिया था मोदी को वोट, वैसे डेंट किया, मतलब मोदी के यूथ जो है मिसलीड होकर के कुछ दिया है, ऐसा नहीं हम कहते। मुस्लिम में भी यूथ में डेंट किया, हर जात, मतलब काफी यूथ को जो मालूम हो कि अच्छा दिन आ रहा भाई, ये तो ये चीज बड़ी अच्छी बात हो गई। और कांग्रेस लोहार भाई के हाथी जो नहीं होता है फूंकने वाला, वो पूरा सट के बैठ गया। तो भारतीय कांग्रेस पार्टी के अपने उपलब्धियों को न रख करके कांग्रेस पार्टी डिमोरलाइज होकर बैठे रह गई, और इस सब चीजों का सहारा लेके जब आया, तो नीतीश कुमार को हमने फोन किया कि भाई देखे नहीं थे इस रिजल्ट, क्या हुआ बताओ। उसके पहले हम बातचीत नहीं करते थे, ये बात सच है। आपने पहले फोन किया? हाँ, फोन किया कि अब तो देखो ना, निकाल के रिजल्ट तो देख भाई क्या हो गया। तो नीतीश को भी झटका लगा, ये स्वीकार किया, क्योंकि बहुत बुरा हो गया ये सब बात। हमारे बंटवारे का देखो लाभ ले लिया,
हमने कहा आप ये मानते हैं कि लोकसभा में अगर मिलकर आप लड़े होते तो नतीजा कुछ और होता? बिल्कुल। आप बताओ ना भाई रवीश भाई कि विपरीत आप तो आए थे इंटरव्यू में भी, उसमें देखे होंगे धूपा में, हाँ, थोड़ा हार्ड लैंग्वेज भी हमने इस्तेमाल किया, आपने मना किया कि ये बात मत बोलिए, आप बोले थे वो ठीक है, नहीं बोलना चाहिए था हमको। तो इतना विपरीत परिस्थिति में इतना वोट हम लोग को आया भाई। आज जनता ज्यों कहते हो, जहाँ भी चलो, आज भी चलो, कहीं भी चलो, सारे लोग, जिन लोगों ने हमको जो चोर अचारा खाओ बोलता है, बदमाशी करता, बिहार की जनता, देश की जनता को विश्वास नहीं है। लालू जी, हाँ, पर तो अभी जो 2-3 महीने में ऐसा क्या हो रहा था बता- आपकी पार्टी के नेता से? ऐसा क्या बीजेपी चाहती थी कि आपका गठबंधन रुक जाए? अब बात सुनिए ना। तो ये सब बात हुई तो ये चौका, बीजेपी चौकी कि अरे तो मुलायम सिंह यादव, नीतीश, लालू, सिर्फ हम कंसर्न हैं बिहार से और उत्तर प्रदेश से। हम इस दो राज्य में अगर हम इंटैक्ट हो जाते हैं तो हम पूरे देश में हम सबको लेकर के सारा देश विवाद करता है। ऐसा नहीं है कि हमारे साथी जिन लोगों के साथ में हम लोग रहे हैं, नायडू है, वो है, कौन है, कन्ना जी, सारे लोग तो साथ में रहे, प्रकाश बादल जी का भी पार्टी मूवमेंट में रही है। तो मेजर स्टेट है हिंदी लैंड का बिहार और उत्तर प्रदेश, तो वहाँ हम लोग का कंसंट्रेशन कि ठीक है पूरे देश में मान लो हम नहीं फैल सकते हैं तो हम यहाँ कंसोलिडेट कर जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम फाइट आउट इनको करें। तो ये जनता दल परिवार का एक मतलब विलय की बात हुई, बहुत बढ़ चढ़ के हम लोग सब बोले, जनता में बड़ी भारी लहर हुई, सब कुछ हुआ, इनके वर्कर, हमारे वर्कर, जनरल लोग भी कि भाई ये मिल गए, अब तो ये तो हलवा निकाल देंगे बीजेपी का ये लोग, जो झूठ का प्रपंड कर देंगे। पर बीजेपी तो आप ही लोग का हलवा बना। हाँ, अब बता देते हैं। हाँ, हम लोग को तो उनका इलाज करेंगे हम लोग। तो इसमें कुछ रीथिंक हुआ कुछ क्वार्टरों से विलय के मामले में, तो वही गठबंधन, तब तक ये चुनाव है बिहार का, इसमें दोनों पार्टी गठबंधन, कांग्रेस की पार्टी की बात नहीं थी उसमें, एनसीपी की बात नहीं थी, लेफ्ट की बात नहीं थी, तो कम से कम गठबंधन बना के दोनों पार्टी लड़ जाए अपने अपने से। गठबंधन मीन्स द सिंबल, इसका एक्सपेरिमेंट हो, इसका एक्सपेरिमेंट भी हम लोगों ने विगत बाई इलेक्शन में किया और रिजल्ट आया सामने। तो इसमें भी विलम्ब हो रहा था, तो लोग मिसलीड कर रहे थे इन चीजों को। कौन बीजेपी? अब बीजेपी उसको लग गया ना इस समय मामले में, चारों तरफ हर कॉर्नर में घुस गया। जब बीजेपी ने लालू यादव से प्रयास किया कि आप गठबंधन नहीं कीजिए, नहीं, अब बात बीजेपी ने आप पे कोई दबाव डाला? नहीं, आप बात सुनिए ना, फिर हम बता देते हैं ना। लालू यादव जो भी बात बोलता, मैं छिपा के नहीं, मैं वो चोरी करने वाला नहीं हूं, मैं वो व्यक्ति नहीं हूं। अगर हमने कहीं गलती की तो मैं मान लेता हूं कि सारी दुनिया हमको देख लिया। अगर कोई सौदा किसी से किया, मैं सौदा नहीं करता हूं, हमारा इतिहास है, हमारा रिकॉर्ड है, हम सरकार को गवाया है। दिल्ली की सरकार, वीपी सिंह आउट हुए और हमारे देश के हम मुख्यमंत्री थे। इसे डीलिंग किस बात का? अब इससे बुरा दिन और क्या हमारा हो सकता है? डीलिंग नहीं बोला, क्या वो दबाव डाल रही है? नहीं, दबाव हम बता रहे हैं ना कि लोगों का ये लगा कि बीजेपी आरएसएस का कि भाई तो इकट्ठे हो रहे हैं, तो सूत्रों के हवाले, इसके हवाले, मीडिया के हवाले, इसके हवाले, उलट पलट केस मुकदमा दुनिया जहान हमारे साथ रहता है। प्रेम गुप्ता, ये सारी बातें कि लालू यादव, अरे भाई लालू यादव तो पहले ही बोल दिया कि हम लड़ नहीं सकते हैं जब तक हमारा इक्वटल नहीं होता है। हमारे परिवार में कोई ईमानदारी से मैं बोलता हूँ कि हमारे परिवार में हमारे बच्चे छोटे हैं, हमारी पत्नी का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हमको ये वो सब समझती नहीं है बातों को। क्या वो हमने ये पक्ष रख दिया। हम नीतीश कुमार को सपोर्ट किया, सपोर्ट करते आ रहे हैं। हमको 3 अवसर मिला बीजेपी को रोकने के लिए। राज्यसभा के चुनाव में जो 2 कैंडिडेट खड़ा, हमारे पार्टी वाला को एक और खड़ा किया था, काफी उसमें चला है, मालनगर में चल रहा था। तो राज्यसभा के चुनाव में विरोध में अलग अलग खड़े होने के बाद भी हमने देखा कि बीजेपी को रोकना, राज्यसभा में अगर चले गए लोग तो उसका स्ट्रेंथ वहां बढ़ेगा।
तो हमने बीजेपी को रोकने के लिए हमने नीतीश कुमार की सरकार को कहा कि नहीं। पर जब इटावा में मोदी जी गए थे तिलक में, या जो न्योता करने के लिए गए थे, तो वहीं से लग रहा था कि लालू जी को ग्रिप में लिया जा रहा है। लालू यादव कोई ग्रिप में है? हम ऐसा हिर मुंबोर लड़ाई लड़ते हैं कि कोई हमको पकड़ेगा तो हम सड़क के निकल जाते हैं। ऐसा भी ये भी फेयर नहीं है कि कोई मोदी हम लोग पर दबाव या नहीं, कोई ये फेयर बात नहीं, फेयर नहीं। ये अच्छी बात है, अगर आप कह रहे हैं कि उन्होंने दबाव नहीं नहीं, इतना ईमानदारी से हम कह सकते हैं कि आदमी का, और किसी कॉर्नर से भी मोदी जी के नीचे भी जो हायरार्की है, अलग अलग अखबार मीडिया में जो भी करता हो कि जो जेल भेजने वाला भेजवाने वाला दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, सब बयान भी आते छपते रहते थे भड़काने के लिए। तो हम लोग इसमें बहुत ऊहापोह में थे। लोग बोल रहे करते क्यों नहीं भाई, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, फैसला लेके आइए फैसला लेके आइए। हमने नीतीश जी को बुलाए थे अभी आने के पहले, हम अपने घर पर बुलाए थे, आए थे वो? हाँ, कोई देखा नहीं, नहीं तो यहाँ तो कुछ से कुछ कर देता है लोग। आप लोगों की एक गुप्त बैठक हुई? हाँ, हम लोग की बुलाए हम कि भाई बताओ, साफ साफ बात बताओ भाई कि क्या करना है, बताओ क्या मन में मैल है या क्या मलाल है, क्यों ये सब बात सब चल रहा है। सब बात उसके पहले भी बैठे थे। अच्छा, तो ये बात तय था यहाँ आने का। जो मुलायम सिंह जी के बुलाए थे ना, मुलायम सिंह जी की विलम्ब विलम्ब हो रहा तो बुलाए, हमको फोन किए, नीतीश जी को फोन किया कि आप लोग आ जाओ। हम लोग आए तो फाइनल माइंड मेकअप करके हम लोग आए। तब तक वो राहुल गांधी जी से मिले नीतीश, हमारे मैंने बात लालू जी आपको अच्छा लगा जब वो राहुल गांधी से गए मिले? हमको कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ नहीं? किस बात का। राहुल गांधी से पार्लियामेंट चुनाव में हम लोग मिलते रहे हैं ना मैडम, और उसमें उस फैमिली में उस घर में आप जानते हैं, और लोग खुद जानते होंगे कि लालू यादव या उनके बच्चों पर। सोनिया जी ने आपको क्या कहा कि जो राहुल कहते हैं वही चलेगा? नहीं, ऐसा भी नहीं कही मैडम, मैडम से भेंटे नहीं है, भेटी नहीं आप ना। देखिए वो रीजनेबल महान महिला है, मैंने हम इसको अब ये सब बेइज्जत कर रहा है, अपमानित करता है कि लालू को टाइम नहीं दी। अरे इतना इमैच्योर वो महिला नहीं है, महान महिला है। हम टाइम मांगे हमको 2 मिनट में देगी, कौन नहीं देगा हमको, कौन नहीं जानता है, कौन कांग्रेसी लोग हमको रोक देगा। इसलिए हम लोग आए थे और हमने देखा कि भाई नीड ऑफ द आवर है। अगर बिहार के चुनाव में अगर हमारे अहंकार से या किसी के अहंकार से या कोई बात से ये हाथ का चूहा बिल में तो घुस गया है, उसको पोंछ पकड़ के निकालना है धुआं दे के, तो अगर हो गया तो फिर देश हम लोग को माफ नहीं करेगा। आपको लगता है कि आप लोगों का भी टेस्ट है ये चुनाव? टेस्ट है कि हम देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहते हो। हनुमान जी नहीं है कि हम कलेजा खोल के दिखाएं, लेकिन हम इनके डिजाइन को जानते हैं, आरएसएस को, बीजेपी के। भाई क्या बात कर रहा है। तो नीतीश के साथ मतलब ये सिर्फ पेपर पे ही नहीं हुआ, आप मन से लड़ रहे हैं? मतलब मन से लड़ रहे हैं। मन से? जो मन से नहीं लड़ेगा सदा सदा के लिए बर्बाद हो जाएगा, और इतिहास और ईश्वर नहीं माफ करेगा। हम मन से हम लड़ रहे हैं, इसलिए हमने कहा भाई हम तो सपोर्ट किए हुए हैं। अगर नहीं मन में रहता तो हमको अवसर मिला ना खत्म कर देने का। प्रैक्टिकल आपने देखा कि चीजें बदल रही हैं, अब इसमें अहंकार की कोई जगह नहीं है, कौन बड़ा है कौन नहीं है ये बड़ा नहीं है। हम लोग को 66 साल उम्र हो गया, नीतीश का भी हमारा भी हो गया। हमारे कमिंग जनरेशन हैं, वो लोग हैं, ये राजनीति उनके हाथों में कास्ट फास्ट का बात नहीं है। तो हम सेकुलर ताकतों के बिखराव, सामाजिक न्याय के ताकतों में जो एकजुटता थी, उसमें लोकसभा में सेकुलर ताकतें नहीं टिक पाई। आपको लगता है कि अभी भी ये इम्पोर्टेंट है? हाँ, नहीं टिक पाई। सेकुलर लोग हम लोग इकट्ठा लड़े रहते, ये लेफ्ट के लोग इकट्ठा हम लोग लड़े रहते, कल फिर हम लोग सब इकट्ठा अगर हो जाएं ईमानदारी के साथ तो 2 मिनट में साफ है देश से। लेकिन हमारे बिखराव का लाभ उठा के दिन भर झूठ भाषण चल रहा है, भगवान भी परेशान है। इस धरती पर कितना झूठ फरे। बट लालू जी, जो संगठन उनका है, बीजेपी का है, जिस तरह से संगठन के स्तर पे जो उसने अपने आप को विकसित किया है, उस मामले में तो आप लोग कहीं टिकते नहीं हैं। आप ठीक बोलते हैं। जो संसाधन है, संगठन है उनके पास, जो उनकी लगातार तैयारी है, अकूट संपत्ति है और संपत्ति देने वाले लोग हैं,
और वो ग्रिप में संपत्ति देने वाले लोग फंस भी गए हैं। फंसने का मतलब है अब चिल्ला रहे हैं, उनकी भी परेशानी बढ़ रही है। तो संपत्ति अब पैसा ही सब कुछ नहीं है। हमारे पास धन बल जन बल हमारे पास है, हम लोग के पास है। हम मुकाबला करेंगे, हम लड़ते रहेंगे। नीतीश बिहार के अभी नीतीश ने लॉन्च किया है बिहार एट 2025, है ना? आपको लगता है कि वो उनमें वो ब्रांड है, नीतीश में वो बात है जो पहले थी? क्योंकि बीजेपी अब बार बार आप कहते हैं कि नीतीश में वो बात रही नहीं, क्योंकि बीजेपी ने शिकस्त तो दी ही है नीतीश को लोकसभा के चुनाव में। आपको लगता है कि नीतीश में अब भी वो ब्रांड है? वो क्या शिकस्त दी? बिहार का भविष्य है। अरे देखो ना, हम दोनों इकट्ठे हो गए तो अब आओ ना, फिर आओ। ये बिखराओ, ये क्या शिकस्त दिया है लोग? बिखराव के बाद फरियाओ। हाँ, फरियाले भी। अब फरिया के हम देश को हम बता देंगे, देश कंट्री इज वाचिंग। एसिड टेस्ट है, ठीक है आपने कहा। भाई बात यह है कि ये हमारा देश खंडित हो जाएगा। ये तानाशाही की तरफ भी बढ़ गए हैं। नॉट ओनली कंट्री के ऊपर, इनके पार्टी में भी ये तानाशाह लोग बन गए हैं। यहाँ कोई मंत्रियों का किसी का कोई पूछा वैल्यू है? ये जितना फजूला बात कमेंट करते रहते हैं रामविलास पासवान, इनका कोई वैल्यू है? ने तो कहा कि जंगल राज और इन फलाने 15 राज का मिलन हो गया। जंगल राज ने इनको राज्यसभा में मर गए थे, भेज दिया, जंगल से आए पासवान को। तो पासवान जी को बताइए झूठ है क्या? ये तो खत्म हो गए थे। तो मैंने किसी के साथ, पासवान जी अभी जो राज्यसभा के सदस्य पासवान जी है वो हमारे भेजे हुए ना है। आप ही भेजे थे? धरकर भेजा था। अच्छा, तो वो तो बड़ा कड़ा बयान दे रहे थे आपके बारे में। कड़ा बयान देंगे नहीं कह रहे थे कि करेला के साथ नीम जुड़ गया है। तो जुड़ गया तो मौसम वैज्ञानिक ना है ये वही मौसम वैज्ञानिक। तो मौसम वैज्ञानिक तो आपके साथ में तो थे ना? अब थे तो ठीक थे। अब वही बोलते थे ना कि हम गोधरा के सवाल पर इस्तीफा किया, याद है ना? हम आप बोलते हैं कंट्री के बाहर जाकर वो जनरल मुशर्रफ के सामने बोले मैं वही रामविलास पासवान हूँ, भारत सरकार का मंत्री था और गोधरा के सवाल पर हम सेंट्रल कैबिनेट। मुशर्रफ के सामने जाके सामने की बात है, आपके प्रेस के लोग। पासवान जी ने जी मुशर्रफ के बाद हाँ पूछे कि झूठ है कि सच है। लालू जी बोला। आपका हिंदुस्तान टाइम्स के है ना वो अपना विनोद शर्मा पूछिए, वो सबको इंट्रोड्यूस करा रहे थे, ये है ये है ये है। हमारे पास आता लालू जी है। लालू जी को कौन नहीं जानता है? हम सब लोग आज करते हैं, लालू जी को पढ़ते हैं, लिखते हैं, देखते हैं। तो अब इनको ये सब मौसम वैज्ञानिक लोगों के ऊपर इनकी स्थिति बीजेपी में रिफ्यूजी की स्थिति है। जैसे बीजेपी में पासवान रिफ्यूजी हैं आप कह रहे हैं? वो है वो हमारा कुशवाहा जी हैं। कुशवाहा है, ये जो रामकृपाल जो गया है हमारे यहाँ से। हाँ। सारा माली किसी को बना के हम रखे हुए थे, वे भी राज्यसभा का मेंबर था। तो ये लोग की स्थिति न पूछेगी क्या हाल है, न दाएं ताक सकते हैं न बाएं। पासवान कहते हैं नरेंद्र मोदी बड़े ब्रांड हैं, वो विकास। अरे बात तो इसी वो उनका दुनिया में नाम हो रहा है। अरे बात सुनो ना कि आप कौन सा ब्रांड हो? पासवान जी। हाँ पासवान जी, आप कौन ब्रांड हैं? ये जो माइग्रेटेड पक्षी की तरह, इंटरनेशनल पक्षी की तरह माइग्रेट करके ये डाल पर आप जो बैठते रहते हो, ये तो परिवार बात का भी बात ही बोलता है। उनके परिवार में कोई आदमी है जो राजनीति से अलग है? क्या बात करते हैं? कोई और लोग का भी सुनिए। पर आप जब गए हैं तो अपने साथ एक टैग लाइन भी लेकर गए हैं, बीजेपी को आसानी भी हो गई है आपके जरिए इस गठबंधन को अटैक करने में। क्या करप्शन का चार्ज है, जो सजा हुई है। चार्जेज है ना, वो सब चार्जेज ब्लू नो सजा तो हुई है ना? सजा हुई है ना। हमको कन्विक्शन हुआ, हमको तो इक्विटल होना है। हम जानते हैं ना, लिखतंग के सामने बख्तंग काम नहीं करता है। रिकॉर्ड लिखतंग के सामने लिखतंग के सामने बख्तंग काम नहीं करता। अभी तक बख्तंग हो रहा है चारों तरफ। अच्छा। जब हमारे साथ जब खुलेगा के सब खुलवाएंगे तब पाई का पाई, दूध का दूध हमको इंसाफ मिल जाएगा। हमको तो घेरा गया। अब बहुत बात है कि इन्हीं के ऊपर क्या हम टिप्पणी कर रहे हैं। पर वो जब जाएंगे तो कहेंगे कि अभी नरेंद्र मोदी विकास लेके बात कर रहे हैं, वो विदेश में। अरे तो एक भी डिलीवरी बताओ ना, एक भी डिलीवर किए हो बताओ ना भाई भाषणबाजी ईश्वर। एक भी काम आप डिलीवर किया हो, ये कंट्री तो टेकअप भी नहीं कर पाया गवर्नमेंट का। जो मनमोहन सिंह का हम लोग का काम किया हुआ है, उसी काम का
जो फाइनलिटी में थी ये उद्घाटन कर देते, झंडी हिला दिए। आपने क्या किया? बड़े पैमाने पर शिक्षा से लेकर चिकित्सा तक बजट में कटौती हुई है। 5 नौजवानों को भी बताओ आपकी पॉलिसी से किसी को जॉब मिला हो। ये फजीला बात करके, झूठ फरेब करके देश की जनता को साथ भागा गया। अब मुरली मनोहर जोशी बोले 50 साल तक गंगा की सफाई नहीं हो सकती। मतलब क्या गलत बोला? हम तो बोल रहे हैं कि 100 साल लग जाएगा तो नहीं होगा गंगा की सफाई। तो कोई कुछ करेगा तब ना पता चलेगा कि होगा कि नहीं होगा। अरे तो कहां से होगा? उल्लू हम लोग समझ नहीं रहे कि क्या बोल रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी बोले थे ना भाई कि हम बनारस हम नहीं आए हैं, न किसी ने भेजा है, गंगा जी ने हमको बुलाया है। गंगा जी बुलाई है। पर एक बात बताइए कि ये आपका भी टेस्ट है ये इलेक्शन। अगर आप अलायंस मंडलवादी राजनीति की अगर बात कर रहे हैं तो ये आपका भी टेस्ट है। अगर आप मंडलवादी राजनीति की टेस्ट की बात कर रहे हैं तो एक तरह से एक अपर कास्ट जो है उसको आप एलिमिनेट भी कर रहे हैं। नो, मंडल सामाजिक न्याय यथार्थ है, उसको इग्नोर नहीं आप कर सकते हैं। लोगों ने कहा जात पात की राजनीति का दौर चला गया बिहार। अरे जात पात का दौर चला गया। बीजेपी पूरा आपको रिपोर्ट नहीं करता क्या? पटना वाला आपका टीवी वाला कितना छोटी छोटी जातियों का ये लोग सम्मेलन किया है अभी बीजेपी ने जो आप किया पूछिए। अभी यही हम करते थे इनको रोकने के लिए, तो हमको बोल दिया जात पात करता। जात पात माने हम लोग को मुंह में डालते हो ये सब आदमी लोग। तो ये जात पात, जात भी यथार्थ है। अब बिहार ही नहीं सारे देश में, दुनिया में है जात पात होता है। विकास तो साथ में है। ये क्यों नहीं तुम दिल्ली में सरकार तुम्हारी बनी, बिहार का बंटवारा तुम लोगों ने कराया, तो कहां पैकेज गया हमारा? काहे ने दिया एक पैसा पैकेज? तो किसी ने नहीं दिया। 10 साल में यूपीए ने भी नहीं दिया। नहीं दिया ना हमने बैकवर्ड रीजन ग्रांट कमीशन बनाया, हमने बनाया ना हम लोग। मिला तो कुछ नहीं ना उससे। तो नीतीश तो कहते ही रहे कि हमको नहीं मिला, यूपीए को पैसा देना था ना पैसा। तो ये सारा एनडीए जो है बिल्कुल, अभी एनडीए ही एनडीए है। तो हमारा राबड़ी देवी थी, हम थे, हमको पैसा दिया उस समय, कोई फंड था। भारत निर्माण के तहत जो सर्व शिक्षा अभियान, मनरेगा से लेकर के और प्रधानमंत्री सड़क योजना से लेके रोड का समूचा सारा पैसा पंप किया हम लोगों ने, तो काम दिखता है कहीं कहीं, सारा ठप पड़ गया सब। तो इसमें हमको है कि भाई आप काम करते, अब रोज प्रचार ये सब। अब मुस्लिम धर्म गुरु, मुस्लिम लीडर मिले, देखिए कौन धर्म गुरु लोग हैं इनका थोड़ा पता करिए। कोई भी हो, जरूरी नहीं है, वो नए लोगों से भी मिल सकते हैं। अच्छा, धर्म के गुरु थोड़ी थे ये लोग। वो जो गुरु हैं वो तो अलग बैठे हुए हैं लोग, इंसाफी लोग। तो इनके मन में खोट है, बेईमानी है। और ये साक्षी महाराज है, इसको महाराज का डिग्री कौन दे दिया? इन लोगों से लड़ते कहाँ हैं? इन लोगों का जो भी बयान है जमीन पे तो हमने देखा नहीं है कि ये तो बिरनी के खोता में उंगली डालना चाहता है, लेकिन सब उड़े दंगे फसाद हो, क्योंकि ऑल फ्रंट पर ये फेल हो गए। फेल होना है तो इसलिए अब इनको याद आने लगा सभी बात। सूर्य नमस्कार आप भी कह रहे हैं योगा, इंटरनेशनल योगा को इंटरनेशनल योगा का, इंटरनेशनल योगा का केंद्र हमारा बिहार के मुंगेर में है। वो योगा से लोगों को नहीं ना मतलब है। ये उंगली डाल रहे हैं, मतलब स्कूलों में माइनॉरिटी लड़के हैं, क्रिश्चियन है, सब धर्म के लोग हैं। हम लोग करते हैं, सूर्य भगवान को जल देते हैं, हमारी पत्नी देती, हम लोग भी जल देते हैं। लेकिन ये बात वो सूर्य के प्रति नहीं ना, इनको नफरत है कि यहां से इन लोगों को कंपल्सन करोगे तुम ये करो, नहीं तो भागो। ये क्या क्या करेंगे? आपको लगता है कि आप लोग नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर पाएंगे? नरेंद्र मोदी ऑटोमेटिक, उनका जो है बिहार देश की जनता बड़ी परखी जनता है। अब बिहार तो है कि उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है। आप जिसको मैल में वो तो आगे हल्दी लगाए गए बिहार में लोग चले गए हमारे हम लोग के बिखराव से। एक बार झांसा में आदमी आ जाता है तो अब तो सब पहचान लिया इस आदमी को कि भाई काला जात पात हम पर आरोप लगाता है। ये लोग लगाया है, जात पात सबसे ज्यादा किया था बीजेपी ने किया। नरेंद्र मोदी जी के विषय में क्या क्या हुआ कि कौन जात के हैं, तो चारों तरफ वहां बिहार में, देश में
तो वो भी पिछड़े हैं, उनको अच्छी तरह अरे, से पता था कि पिछड़ी ही इस तो देश की बताया ना राजनीति भाई, तय करती है, तो वो हम- पिछड़े हैं। अरे मान के हम चल रहे हैं ना बात को, मंडल कार्ड तभी उठाए हैं। आप लोग जो हैं, आज जो लोग गलतफहमी में हैं, या यहाँ पर जो लोग हैं, तो ये मंडल कार्ड अब ई खेल रहे हैं नरेंद्र मोदी। हम लोग करें तो पाप, ई करें तो पुण्य। और यहाँ पर आप, अब हम नाम लेना ठीक बात नहीं है। जिन लोगों ने, अब लोगों की क्या स्थिति है यहाँ पर, इनको मालूम है, ये यथार्थ है। कांग्रेस की क्या भूमिका है? राहुल गांधी को लगा कि कुछ इस अलायंस को बनाने में कुछ इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब ये राहुल गांधी जी का इस अलायंस में क्या लेना देना है, सो न बोलिए। कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना है? मुझे तो खुशी है कि दूर दूर तक हम आडवाणी जी भी बोले होंगे, याद आप लोग भूल जाते हैं, आडवाणी जी भी बोले कि निकट भविष्य में कोलिशन ही चलेगा देश में, मिली जुली सरकार है। लेकिन देखिए इतनी बहुमत मिली, इसके बाद की बात बोल रहे हैं, तो है ना मिली जुली, ये कोलिशन का एरा चलेगा। कांग्रेस पार्टी में तो 20 बार दिमागी खेल होते रहता है। अगर यही काम ये लोग किए रहते तो आज स्थिति दूसरी होती। तो मुझे खुशी है कि एडजस्टमेंट की राजनीति, गठबंधन की राजनीति। तो मैंने एक सवाल पूछा तो आप उसका जवाब नहीं दिए। क्या नीतीश बिहार के चेहरा हैं? बिहार के चेहरा हम तो रख दिया, जो चेहरा उस चेहरा में हम लोग रखा चेहरा, हमने चेहरा रखा कि हमारा आदमी, तुम अपना चेहरा बताओ बीजेपी वाला। बीजेपी कह रही है कि कई राज्यों में चुनाव लड़ा तो मुख्यमंत्री नहीं बताया, तो नहीं बताएगी वो चुनाव के बाद। ये तो धोखा है। पासवान ने भी कहा है कि वो तो कोई बड़ी बात नहीं है इकोनॉमिक टाइम्स के इंटरव्यू में कि वो चुनाव के बाद मोदी जी रामविलास पासवान का बात छोड़िए, क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, मौसम वैज्ञानिक बता दिया। यहाँ किरण बेदी का ऐलान किया था कि नहीं, राजधानी में जहाँ क्रीम सदर सोसाइटी है, किया था उन्होंने, किया था ना। हाँ, लेकिन हरियाणा में नहीं किया था। नहीं कैसा किया था? वीरेंद्र सिंह, ये जो कूद रहे थे, वीरेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए थे। आप इस पे क्यों जोर दे रहे हैं कि वो बीजेपी नाम का ऐलान करे? नाम का ऐलान करो ना, हिम्मत है तो। इसलिए जोर दे रहे हैं कि यादव लोग के बीच में आरएसएस घुसेगा तो बोलेगा फलाना यादव को हम लोग, फलाना यादव अच्छा बनमरसी में जाएगा, फलाना सीपी ठाकुर में जाएगा, बोलेगा फलाना सिंह, वो जो राधा मोहन सिंह, नहीं समझे? इस तरह का ये खेल में माहिर है ये बीजेपी। इसका हम जाकर भी ब्लास्ट करेंगे कि देखो भाई ये सर्कस करेगा ये लोग, इसलिए पहले ही कबूलवा लो। अगर हाँ, इनको कहेंगे कि आप कबूलवाओ, किसको ही बनाना चाहता है, इसके मन में क्या बैठा हुआ बताओ। बात है इनकी सब दिमागी बुद्धि का खेल है ना, ये काम खेल रहे हैं। हमारे पास पैदल सेना आर्मी है, हम तो खाना है, और नीतीश कुमार वो मिसाइल है। नीतीश कुमार मिसाइल? हाँ, मिसाइल मारेगा वो। एक और दिमागी बुद्धि का मैं देख रहा हूँ, पहली बार यादव जी लोग किसी, आप जो कहानी जहां से शुरू हुई, हम उसको जात पे मैं नहीं लाना चाहता, लेकिन ठीक है, लोग बात करेगा यथार्थ है, तो किसी मतलब एक कुर्मी को स्वीकार किया अपने नेतृत्व के रूप। कुर्मी का सवाल नहीं है यादव का सवाल, बैकवर्ड क्लास सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का पिछड़ा वर्ग। लोग बोलते हैं नीतीश की जाति की संख्या कम है, हम कम है, हम बेसी हैं, लेकिन हम क्या, हमसे जो कम है उसको हम उठा नहीं सकते। हमारा इतिहास है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जाति का नाई है। हर गांव में एक भी नाई रहता, एक नाई रहता हजामत बनाने वाला। हम यादव की अगर बात करते हैं, हम थे उसी दल में, तो ये पॉलिटिकल कास्ट है यादव, और एक सब पॉलिटिकल कास्ट है। अब बात इतिहास में जाइए ना, तो कर्पूरी ठाकुर हमारे नेता थे यादवों के। कर्पूरी ठाकुर नाई जाति के हमारे नेता, उनकी संख्या क्या थी बताओ? और राम जयपाल जी लड़ रहे थे वहां कर्पूरी जी के खिलाफ फुलपरास में। यादव डोमिनेटेड कंस्टिट्यूंसी है फुलपरास, उधर
मधुबनी का जहां देवेंद्र अंदर था। हाँ। तो पूरा जात जात की बात हो रही थी कि कर्पूरी ठाकुर को यहीं पॉलिटिकली मार दो, सब कर रहा था। तो चरण सिंह बोले कि हमसे बड़ा बूढ़ा यादव कौन है, कर्पूरी को वोट दो। चरण सिंह ने कहा कि हमसे हाँ, हमसे बड़ा यादव यादव कौन है, हम बुढ़ा यादव। तो सारा इसलिए पॉलिटिकल ये यादव पर जमाना, कई लोग कहते हैं लालू जी की निकल गया है, जो आप लोग जिस दौर में थे उस दौर से जमाना निकल गया है, आपका वोटर भी निकल गया है। जमाना निकल गया तो मतलब जात यथार्थ है, इसको नहीं मिटा सकते। हम ये नहीं कहते कि जात 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 बोलो, लेकिन ये निकल गया है तो निकल के कहाँ भटक कहाँ रहा है। तो बहुत सारा नहीं, इनको सूट कर रहा है इन लोगों को ये बोलने में, तो बोल रहे हैं। अब ये बात ये है कि ये सब सोशल मीडिया, ये टीवी, ये दुनिया जहान, ये विज्ञापन, इसके मतलब फंदा में सब फंसा हुआ आदमी। ये चकमक जिंदगी, ये नूरुल अभी बंद किया, शॉर्ट फुट, तो बदला तो है। बदलने का मतलब है कि आदमी काफी लॉन्गेविटी के साथ साथ लोगों की जानकारी हुई, लेकिन रिजल्ट चाहता है लोग। आप ठीक बोले कि काम में रिजल्ट चाहता है। यहाँ रिजल्ट चाहिए, विकास चाहिए, सब कुछ चाहिए। हर आदमी भूखो भजन न हो ही को पारा। भूख रहेगा, पेट सूखा रहेगा तो कोई तुम्हारा भजन सुनेगा? आरएसएस वाले लोगों, और तुमसे भाई देखो, हमारा नजरिया है कि ये देश के लिए खाज खुजली या दिनाए हो तुम लोग, सबको लेकर साथ चलो। तुमको मौका मिला है, तुम अपना चेहरा बदलो, अपना नजरिया तो बदलो भाई। अब कितना दिन, 1 साल निकल गया, 2 साल 3 साल तुमको और आना, अब फिर अब कहां से आओगे भाई? बिहार पे काफी ध्यान दे रहे हैं। अभी नितिन गडकरी ने कहा कि कई हजार करोड़ की सड़क योजनाएं हैं, जो लंबित रेल परियोजनाएं हैं उन पे ध्यान दिया जा रहा है। नितिन गडकरी जो बोले थे, मुख्यमंत्री के जो उम्मीदवार बन के माला पहने थे महाराष्ट्र में, हाँ। उसका भी तो हिसाब लोग ले रहा है। ये सब तब बोलेंगे, अभी अब चुनाव आ गया ना, तो ये सब चुनाव का घोषणा में बात बोलेगा। ये सब रोड जितना आप देखिएगा, हम लोग गोपालगंज जाते हैं, उधर से आपके जिला से निकल करके वो रोड समूचा ठप है, पहले से ठप है। वेरी मनी नहीं था। ये बक्सर से जाने वाला सारा रोड, नेशनल हाईवे 4 लेन समूचा 57 सब डंप। अरे भाई कौन करेगा? सब ले जाकर। आपने कहा कि आप जहर पीने के लिए भी तैयार हैं सांप्रदायिकता को रोकने। अरे सांप्रदायिकता के लिए कोई भी जहर हमारे पास टिकेगा? हम गरल पान कर लेंगे, शंकर भोले बाबा गरल पिए ना, उनको जहर पी करके अब महान उनके ऊपर कुछ असर हुआ? भोले शंकर देवताओं के महान देवता, क्या बात करते हैं? आपके लिए बड़ा कोर इशू है ये, आप ये कहते हैं? कोर इशू का मतलब ये है ये सब ढोंगी है। क्या बोलते थे, कितना जवान हमारा मारा गया बॉर्डर पर, पाकिस्तान का झंडा लहर रहा है यहाँ JNK में। 7 दिन तक चीन का सेना घुसी रही हमारे बंकर को उजाड़ पजाड़ के। जब राष्ट्रपति उनके आए थे, आप घूम रहे थे, घुमा रहे थे उन्होंने। देवताओं के महान देवता, हमारा मानसरोवर कैलाश पर्वत हमारा है, हमारा कैद है, लाओ तो पहले। लेकिन उन्होंने रास्ता तो बनवाया ना। अरे रास्ता छोड़ो, रास्ता से नहीं मतलब है, वो हमारा है। आप भीतर मुसलमानों को डरा रहे हो वोट के लिए, तुम्हारी हिम्मत है। हम पार्लियामेंट में हम बोले थे। तो ये सारी चीजें हैं। आप खाली यहाँ बंदर देख रहा हूँ, लालू इज बैक। लालू यादव काफी तेवर नजर आ रहे हैं। बंदर घुड़ के देखो, हमारा आगे आप में भी लगता है कि काफी जान का मतलब, मेरा जो ऑपरेशन हुआ, हम जवानी हमारी लौट गई। आप भी समझ लो रवीश भाई, 5 घंटा तक मैं भाषण करूंगा। अब मैं निकला, हाथी चले बाजार अकूता भौंके हजार। हाथी चले बाजार अकूता भौंके, जो भूकना है सब भूके। मैं डेम केयर। आप और नीतीश मिल के अब लड़ने वाले हैं? अरे नीतीश को आगे बैठा देंगे हम लोग, फिर मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री का लड़ाई भी नहीं है। हार तो हो गई इन लोगों की। अब इन लोगों का दांत लग रहा है बीजेपी के लोगों का सब, भाई ये क्या हो गया? पहले बोलता था लालू मानेगा, लालू नहीं ना मानेगा।
बहुत लोग बहुत सब इसी में लगे थे ना, झाल बजाने में। अब आपको भी शक था कि क्या एक्सेप्ट करें कि नहीं करें? नहीं, हम सब एक्सेप्ट तो किए हुए हैं ना भाई, बोलिए ना। आप नया वोट करवाना है क्या? तो एक्सेप्ट तो किए हुए हैं। अगर हमारे मन में कोई बात होती रवीश भाई, फिर बैक जा रहा हूं कि ये जो राज्यसभा के चुनाव में ये पार्टी खत्म हो गई थी। आप फिर पर जीतन राम मांझी को आप गलती हुई उनको, वो जो चले गए तो अब चले गए, छटे गए, वो पास हो गया। सब समय बलवान होता है, जितना दिन जिसको रहना होता बैठता। तो इसलिए हम लोग पूरा मजबूती के साथ, लालू यादव फाइटर की मुद्रा में आ गए। फाइटर हम आई हैं, हम जय चाहे शय ना, हम तोप खाना है, तोप खाना है। हाँ, हमारा तोप खाना है। अब पैदल सेना भी हमारे पास है, तोप खाना और पैदल सेना। ट्विटर सेना कहाँ है आपके पास? ट्विटर सेना तो नहीं है वो आपके पास, सोशल मीडिया के सेना नहीं है ना बेटा, सब कर रहा है ना, सब हमारा बढ़ रहा है। कितना हजार तेजस्वी अभी है, नहीं बता देते? आपका फॉलोअर बढ़ रहा है। तो हम तो सबको लगाए हुए, हम तो पुराने यूनिवर्सिटी के लोग हैं। तो हमारे पास पैदल सेना आर्मी है, हम तोपखाना है, और नीतीश कुमार वो मिसाइल है। नीतीश कुमार मिसाइल? हाँ, मिसाइल मारेगा वो, हम एकदम सपोर्ट पीछे से बैक। आपको लगता है चैलेंज कर पाएंगे? देखिए, बहुत संसाधन, एक नई राजनीति वो लोग लेकर आए हैं, तरीके से चुनाव लड़ते। बिहार के जनता से अपील है कि संसाधन दे, समूचा खा जाओ सब, पूरी जलेबी गाल में, अब वोट पड़े इधर। संसाधन तो है, मामूली संसाधन है, लोग संसाधन तो उससे हम डिमोरलाइज हो जाएंगे। अब लोग समझ गया बात को, सारा चीज, सब होशियार हो गया, अलर्ट है। मिडिल क्लास देश का एक एस्पिरेशन चेंज कर गया है, उसमें मिडिल क्लास, निम्न मिडिल क्लास, भाई आप क्या बात करते हैं? 1 तारीख से 1 जून से जो सर्विस टैक्स बढ़ा के समूचा, कोई रिलीफ नहीं देना। आप बोलते थे महंगाई घटी, तो महंगाई घटी कि महंगाई बढ़ गई? सर्विस टैक्स लगाने से 9 या 10% लगा, आप देखिए क्या हालत है। जीएसटी से क्या होने वाला? इस चुनाव में आप नरेंद्र मोदी के विकास, जो 1 साल का दावा है, उसको भी एक्सपोज करेंगे आप लोग? विकास तो कहाँ विकास हुआ भैया, बताओ ना। मेक इन इंडिया ना, मतलब ये बुला रहे हैं अमेरिका को कि हमारे यहाँ के लगाइए मेक इन इंडिया। चीन कोई गए हैं, वो पहले ही से माल डंप किए हुए हैं चीन। अरे भाई, आप क्या एटमोस्फेयर है आपके यहाँ, क्या बुला रहे हो? कौन चलाएगा? अपना आएगा आपका इलाज करने के लिए, बीमार भारत को, आप जो बीमार हो, आपका ट्रीटमेंट करने आएगा। वो आके बोलेंगे मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है, मुझ पे भरोसा। अरे आरोप से मारो ना गोली भाई, आरोप और प्रत्यारोप की बात क्या है? आपके पास है क्या कि आपके यहाँ आएगा? आपके पास क्यों आएगा? आपके यहाँ वातावरण कहाँ है, एटमोस्फेयर कहाँ है? आप तो मंदिर बिहार चुनाव की बात कर रहा हूँ। वो आके बोलेंगे कि क्लीन गवर्नमेंट दिया है एक हमने। अरे क्लीन गवर्नमेंट अब बोल्ड आउट हो गए लोग, अब इंतजार करते जाइए ना सब। लालू जी, थैंक ऑल यू, द बेस्ट। बिहार के चुनाव में अगर आया तो मैं मिलूंगा, देखूंगा कि हाँ मिलिएगा। आप तो मिलते एकदम इंटीरियर में आकर कि मेरा किधर भाषण है। पर बहुत जमाने के बाद मैं देख रहा हूं कि लालू यादव के भीतर का वो जो पुराना लालू यादव है, वो वापस लौट आया। भगवान के कृपा से वो वापस लौट आया है। पर जमीन बिहार की राजनीति, उधर जनता भी है टीवी स्टूडियो के बाहर, तो वहाँ एक मुकाबला होगा, जो होगा सो देखा जाएगा। हाँ नहीं, ठीक है, सब बहुत बहुत शुक्रिया। अपना फर्ज निभाना चाहिए। वो ट्विटर में लेकिन मोदी जी से आप कम हैं। हाँ कम है, हम लोग का सही बात कम है। उनके हैंड से उसी आधार पर तो कई मंत्री बने जो इंचार्ज थे। कौन यहाँ सब लोग? हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा भैया।